आप देख रहे हैं कंट्री इनसाइड न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं सौरभ निगम। जिस तरह से असम के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार दूसरे दिन भी कांग्रेस पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा है कि कांग्रेस जो है वो घुसपैठियों की मददगार है। कांग्रेस ने ही घुसपैठियों को भारत में बसाया है, उनको जगह दी है और अपने वोट बैंक के लिए घुसपैठियों को भारत में लगातार बसाती आई है। और बीजेपी घुसपैठियों को बाहर करने के लिए तमाम प्रक्रिया अपना रही है, चाहे वो एसआईआर प्रक्रिया हो चाहे अन्य प्रक्रिया है। प्रधानमंत्री यही नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा है कि कांग्रेस को असम के लोगों से कोई मतलब नहीं है, असम के लोगों से उनकी कोई भावना नहीं जुड़ी है, बल्कि वो तो केवल वोट बैंक के लिए कांग्रेस ने आज तक अपनी राजनीति की है। भले ही वो घुसपैठियों को भारतवासी बनाने के लिए किसी प्रक्रिया में अभिनंग बनने का काम किया हो। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ मेरी सहयोगी प्रियंका हैं कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घुसपैठियों को लेकर एक बयान दिया है कि कांग्रेस तो साथ दे रही है, क्या कहना चाहेंगी घुसपैठियों पर? और जो कांग्रेस को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घेरा है, तो क्या कांग्रेस की तरफ से कोई बड़ी प्रतिक्रिया आएगी? प्रतिक्रिया भी आएगी। और पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार घुसपैठियों को लेकर कहा है। और असम में जिस तरह से आपने देखा हो कि अवैध रूप से बांग्लादेशी रोहिंग्या आकर बस रहे हैं और कहीं ना कहीं वहाँ पे जो असमी जो लोग हैं उनकी जो जमीन है वो अब ये अवैध रूप से जो लोग वहाँ पे बस रहे हैं वो अपना अधिकार जमा रहे हैं। तो इसी को लेकर वहाँ पर अब पीएम नरेंद्र मोदी ने सख्त रूप से कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है और कहा है कि कांग्रेस ने ही इन घुसपैठियों को बढ़ावा दिया है। और जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि पीएम नरेंद्र मोदी ने साफ साफ ये भी बता दिया है घुसपैठियों को कि अब उनकी खैर नहीं है, क्योंकि अब पीएम नरेंद्र मोदी जो है वो विपक्ष तो लगातार घेरता आ रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट या केंद्र सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के संजय सिंह भी बोलते आए हैं, अखिलेश यादव भी बोलते आए हैं और कांग्रेस तो बोलती ही है कि देश में घुसपैठियां कैसे आ गए, ये तो केंद्र की जिम्मेदारी है। हाँ, केंद्र की जिम्मेदारी है, लेकिन आपको ये भी याद होगा कि गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा था कि पश्चिम बंगाल में कुछ ऐसा एरिया है जहाँ पे फेंसिंग अभी लगी ही नहीं है। और भारत और बांग्लादेश की अगर जो सीमा अगर मैं बता दूं तो 4000 किलोमीटर से भी ज्यादा है दर्शकों। और वहीं पर 3000 से समथिंग जो एक क्षेत्र है वहीं तक फेंसिंग लगाई गई है। बीच बीच में क्या होता है सौरभ जी, नदी आ जाती है, नाले आ जाते हैं, पहाड़ आ जाते हैं, अरे वहां से ये घुसपैठियां घुस जाती हैं। हाँ, तो वहां से जो ये घुसपैठिए हैं जो बांग्लादेशी है जो अवैध रूप से भारत में आसानी से एंट्री कर जाते हैं और जो इनके दलाल होते हैं वो चंद पैसों की खातिर इनको यहाँ पे एंट्री करा देते हैं। और कहीं ना कहीं इसी वजह से ये भारत की सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया जा रहा है। और इसीलिए अब पीएम नरेंद्र मोदी भी इसको लेकर सख्त हो गए हैं और उन्होंने साफ साफ बोल दिया है कि न केवल असम में बल्कि जहां जहां पर भी ये बांग्लादेशी हो। आपको लगता है कि एसआईआर प्रक्रिया जो हो रही है उससे घुसपैठियां बाहर जाएंगे? हाँ, ये कह सकते हैं, क्योंकि केंद्र सरकार के द्वारा या ये कहें चुनाव आयोग के द्वारा जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है उसमें भी ये देखा जा रहा है कि ये जो अवैध रूप से ये जो लोग बस तो गए हैं लेकिन उनके पास वो डॉक्यूमेंट्स नहीं है जिनके जरिए वो अपना हक भारत में जमा सके। तो इसी को लेकर ये पकड़े जा रहे हैं। और मैं ये भी बता दूं आपको कि उत्तर प्रदेश में अभी तक ये बताया जा रहा है कि 10 लाख अवैध रूप से यहाँ पे जो बांग्लादेशी है जो रोहिंग्या है वो यहाँ पर रह रहे हैं। और इसी को लेकर अब सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी सख्त एक्शन में दिख रहे हैं और गोरखपुर में डिटेंशन सेंटर भी बनाए जा रहे हैं ताकि चुन चुन कर इन लोगों को पकड़ा जाए और डिटेंशन सेंटर में इन्हें रखा जाए। तो इसी को लेकर अब सीएम योगी भी सख्त एक्शन में दिख रहे हैं। मोहन भागवत ने एक बयान दिया कलकत्ता में कि घुसपैठियों को लेकर, एसआईआर को लेकर, क्या कहना चाहेंगे उसको? वो बयान क्या बता दीजिए? गोरखपुर में जी हाँ, मोहन भागवत जी आरएसएस बयान दिया है कि, मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ, उन्होंने बयान दिया है कि हिंदुओं को एक हो जाना चाहिए या फिर सरकार को और सख्त हो जाना चाहिए, जिससे कि जो घुसपैठियां हैं वो देश से बाहर हो जाएंगे और जिनको बंगालियों की मदद करनी हो, बांग्लादेशियों की मदद करनी हो, वो बंगाल आ जाए तो बांग्लादेश चले जाएं। आरएसएस के बड़े नेता हैं पहले तो वो, और मोहन भागवत जब कुछ कहते हैं तो बिना वजह के नहीं कहते हैं, उनके पीछे कोई ना कोई बड़ी बात होती है। जिस तरह से बांग्लादेश में जो कुछ भी हो रहा है दर्शकों वो सभी लोग जानते हैं और जो कुछ चल रहा है वो भी सब लोग देख रहे हैं। इसी को लेकर जिस तरह से अल्पसंख्यक जो हिंदू समाज वहां पर रह रहा है बांग्लादेश, ये वही बांग्लादेश है सौरभ जी जिसको लेकर हमारे 4000 सैनिकों ने
अपनी शहादत दी थी। अब वही बांग्लादेश हमारे हिंदुओं के ऊपर जिस तरह से जुल्म ढा रहा है, उसी को लेकर आरएसएस मोहन भागवत ने अब लोगों को ये कहा है कि हिंदू समाज को अब एक होने की जरूरत है और हिंदू समाज जहां अल्पसंख्यक तौर पे रह रहा है, चाहे वो बांग्लादेश हो चाहे वो पाकिस्तान हो, जब तक वो एकजुट नहीं होगा, अपनी आवाज को बुलंद नहीं करेगा, तब तक इसी तरह के अत्याचार वो सहता रहेगा। और अब वक्त आ गया है कि भारत समेत जहां कहीं भी हिंदू लोग रह रहे हैं, उन्हें अब एकजुट होना पड़ेगा। मोहन भागवत ने भी यही कहा है कि एकजुट होना पड़ेगा। बीच में आपको रोक दिया मैंने। ये बताइए कि अंतिम सवाल है, ये छोटे में प्रतिक्रिया दीजिएगा कि भारत में घुसपैठियां आ रहे हैं, उसके लिए विपक्ष जिम्मेदार है कि केंद्र जिम्मेदार है? देखिए, विपक्ष थोड़ा टेढ़ा सवाल है। हाँ, विपक्ष अपना सवाल उठाएगा और केंद्र सरकार की जो जिम्मेदारी है उसको निभाना बहुत जरूरी होगा। जहां तक मैं आपको बता दूं, भारत और बांग्लादेश में कुछ जगह ऐसी हैं जहां नदियां या पहाड़ आते हैं, तो वहां पे किस तरह से सिक्योरिटी को और टाइट किया जाए। और भी जो भारत और जो पश्चिम बंगाल का जो एरिया जो मैंने आपको बताया था, वहां पे भी कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे फेंसिंग लगाने की जरूरत है। जब तक ऐसे एरिया को हम टाइट नहीं, आप ये कह रहे हैं कि जिस तरह से फेंसिंग का काम अभी अधूरा है, उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार को या जिम्मेदार विभागों को काम करना चाहिए। और असम में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बयान दिया है कि कांग्रेस जो है वो घुसपैठियों की मददगार रही है, उसने जमीन बसाई है, उसको लेकर तो विपक्ष कुछ न कुछ हंगामा करेगा। कांग्रेस किसी भी मुद्दे को भुनाने से नहीं बाज आता है। अब देखना ये होगा कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बयान दिया है और ये भी तय बात है कि जिस तरह से भारत में घुसपैठी की एंट्री हो चुकी है वो तो गलत है ही, मगर जिस तरह से लोग, जो भी जिम्मेदार लोग हैं उसके लिए, चाहे वो कोई विभाग हो चाहे कोई व्यक्ति विशेष हो, जो उनको पनाह देता है, जो उनको खाने पीने और रहने की जगह देता है, वो जिम्मेदार है। मगर ये तय बात है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल घुसपैठियों को लेकर कांग्रेस को जिम्मेदार बता दिया है, उसके बाद कांग्रेस की तरफ से भी एक बड़ा बयान आना बाकी है और वो देखने वाला बड़ा दिलचस्प मुद्दा होगा। अपनी सहयोगी प्रियंका के साथ कंट्री इनसाइड न्यूज के लिए